वीडियो में बात करेंगे कि जीएफआर क्या होता है। सबसे पहले जीएफआर के बारे में अगर आपको याद रखना है तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये तीन वर्ड अगर आपको पता है इसके फुल फॉर्म के, तो आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर पता ना हो तो ग्लोमेरुलर क्या होता है। आपका किडनी जो होता है उसकी सेल जो होती है सिंगल सेल, वो आपका नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है जो फंक्शन कर रही है, एक यूनिट फंक्शन कर रही है, उसी जैसे रिपीट हो रही है, बाकी मिलकर के किडनी बना रही हैं। तो आपका ऐसा एक होता है। आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत डायग्राम बन गया, 1 मिनट। यहाँ पर ऐसे डायग्राम ये इस तरीके का होता है। तो ये मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो है एफरेंट आर्टेरियल हो गया तुम्हारा, ये इफरेंट आर्टेरियल हो गया, और बीच में ये कैपिलरीज हो गई। ए फॉर एफरेंट, ई फॉर इफरेंट, और बीच में कैपिलरीज हो गई। और ये जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस का है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा जो है तुम्हारा फिल्टर हो जाता है, प्रोटीन वगैरह को छोड़ करके ग्लूकोज वगैरह ज़्यादातर चीज़ें अमीनो एसिड इसमें फ़िल्टर होकर यहाँ पे आ जाती हैं ग्लोमेरुलस में। ये ग्लोमेरुलस तुम्हारा पार्ट है नेफ्रॉन का। ये आगे जाकर के लूप ऑफ हेनले बनाएगा। यहाँ पर ये पीसीटी वाला पार्ट हो गया तुम्हारा, और आगे जाकर के तुम्हारा लूप ऑफ हेनले बनेगा। फिर डीसीटी आएगा तुम्हारा, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, एंड देन कलेक्ट जो है तुम्हारा कलेक्ट होकर के यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगा यूरेटर के थ्रू। तो वो सब प्रोसेस होंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर है, तो ये इसका पहला वर्ड हो गया ग्लोमेरुलर। दूसरा क्या है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे आ रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब इन दो चीज़ों के बाद अगर मैं यहाँ पे तीसरी चीज़ बताऊँ, रेट। रेट क्या होता है, कोई भी चीज़ चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, या वेलोसिटी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट वगैरह, वो चीज़ अलग है। लेकिन रेट माने कोई भी आपका जो पैरामीटर चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम रेट कहते हैं। तो जीएफआर में रेट क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें भी हम किसी टाइम पे देख रहे होंगे ना, टोटल तो देख नहीं रहे ना। जीएफआर टोटल देखेंगे तो उसमें भी हमें बताना पड़ेगा कि दिन का देख रहे हैं, मिनट का देख रहे हैं, हमारा जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, ये देखना पड़ेगा ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रेट, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनती है कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फिल्टर्ड फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ द किडनी। नेफ्रॉन क्यों लिए, क्यों ग्लोमेरुलर क्यों नहीं लिए, क्यों ग्लोमेरुलस जो है तुम्हारा वो पार्ट है एक नेफ्रॉन का, तो जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम आएगा यहाँ पर की, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बाहर फिल्ट्रेट तो तभी बनेगा ना जो तुम्हारा पहुँच जाएगा कलेक्टिव डक्ट में, जो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होना है तुम्हारा, सीक्रेशन होना है, वो सब हो जाएगा। इसलिए द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फिल्टर्ड फ्रॉम बोथ द किडनीज, ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ द किडनीज पर यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पर आएगा तुम्हारा इन 1 मिनट। 1 मिनट यहाँ पर टाइम लिया गया है। तो डेफिनेशन अगर इसकी बोलोगे तो 1 मिनट के अंदर जो भी फिल्टर्ड हो रहा है दोनों किडनी के सभी नेफ्रॉन से, उसको हम जीएफआर कहते हैं। द फिल्ट्रेट फिल्टर्ड फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ द किडनीज इन 1 मिनट इज नोन एज जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है तुम्हारी 125 ml पर मिनट, ये एवरेज मान लिया जाता है। इसकी डिफरेंट रेंज पे देखते हैं, वैसे चीज़ को, हर चीज़ को हम रेंज में देखते हैं, लेकिन इसका आपको अगर आंसर लगाना है तो यही मिलेगा ज़्यादातर। ये किसका है पता है, इसमें रेट आपको लिखनी पड़ेगी, पर मिनट है ये। ठीक है, इसलिए ये रेट ज़रूरी है तुम्हारा। ठीक है, 125 ml पर दिन, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, ये बताना पड़ेगा ना कब निकल रहा है तुम्हारा। अब कोई कहे अगर 100 तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा मिनट का, अब कोई डे में पूछ ले, वो भी तो एक रेट है। टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर उसमें देखोगे तो फिर 180 लीटर आएगा, 180 लीटर पर डे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा चेंज हो गया, लेकिन जो डेफिनेशन बनाई गई है वो आपको पैरामीटर को ही फिक्स रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पैरामीटर को लेकर के चल दें। तो यहाँ पर 125 ml पर मिनट ये स्टैंडर्ड मानी गई है। तो मिनट वाला जो है इसमें रेट में स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिया गया है। बट अगर कैलकुलेशन डे की कराए, डे की होगी भैया, हमने यहाँ पर से चेंज कर लिया ml और मिनट को, वो आपसे मंथ की करा ले अगर चाहें तो। छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है जीएफआर निकल आता है।